नमस्कार साथियों, मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बैक टू एग्ज़ाम बाय मोहित योगी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये शिक्षा मनोविज्ञान की एक पुस्तक है और इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस वीडियो के अंदर आपको साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है मेनली। अब जो लोग आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, जैसे HTET है, CTET है, DSSB है, या टीचिंग की कोई भी पोस्ट है, टीचिंग से रिलेटेड है, तो उसमें ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने CTET क्लियर करना है या HTET क्लियर करना है या और भी कोई एग्ज़ाम है। जहाँ तक कि अगर आप टीचिंग से जुड़े हैं तो वो काफ़ी वहाँ पर है। और कुछ बच्चों ने साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिए हुए हैं, चाहे वो उनके ग्रेजुएशन में हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, उन्होंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है। तो आज दोस्तों मेरे पास है ये आपकी SK मंगल की शिक्षा मनोविज्ञान है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसकी इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा कि भाई ये जो पुस्तक है इसको पढ़ना ज़रूरी क्यों है। SK मंगल की बुक है, इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्या कारण है। देखिए दोस्तों, आज के समय में जैसे कि हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है तो सबसे पहले उनकी साइकोलॉजी को समझना होगा। वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से हम उनको लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं, किस तरह से उनको एक अच्छे से एनवायरनमेंट दे सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हम कैसे जान पाते हैं। तो सबसे अच्छा है ये मनोविज्ञान। जो मनोविज्ञान होता है ये आपके व्यवहार के बारे में बताता है कि हमारा व्यवहार क्या है, जो हम व्यवहार करते हैं वही मनोविज्ञान है। किसी ने इसको मन का विज्ञान भी कहा है। तो दोस्तों ये पुस्तक काफ़ी मतलब हैवी है, मोटी है, आप देख सकते हैं ये बुक काफ़ी हैवी है और मोटी है। और इस बुक को मैं आपके सामने बोर्ड पे नहीं करा पाऊँगा। बाकी मेरी वीडियो आपने बोर्ड पे देखी होंगी, लेकिन इसको हम क्या है बोर्ड पे नहीं करा पाएंगे। इस पुस्तक को मैं डायरेक्ट पढ़ूँगा, लेकिन आपको मैं इसकी इम्पोर्टेंट लाइनें करवा दूँगा, तो ताकि आपको अच्छे से याद रहे। क्योंकि बोर्ड पे अगर हम करवाएंगे तो उसको 1 साल लग जाएगा। अगर हम बोर्ड से भी कराएंगे तो मेन 1 साल लग सकता है या ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है। और इसमें आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के 768 लगभग 750 पेज कह सकते हैं हम, 750 के लगभग पेज हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं ये वीडियो है आपकी विदाउट बोर्ड ही बनाऊंगा, सीधे डायरेक्ट बुक से। तो इसमें देखो दोस्तों, हम काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर, आप देख सकते हो। इसमें सारे टॉपिक है दोस्तों चाइल्ड साइकोलॉजी के। ये मत समझना कि आप ये इस वीडियो को अगर आप ये कर लिए ना, आपने ये बुक अगर आपने ये कर ली तो आपने सब कुछ कर लिया चाइल्ड साइकोलॉजी का। इसमें देखिए, मनोविज्ञान अर्थ एवं प्रकृति, मनोविज्ञान अर्थ प्रकृति क्षेत्र, मनोविज्ञान की विधियाँ, वंशानुक्रम, वातावरण, सारे इसमें आप फ़ोटो में देख सकते हैं। वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वृद्धि विकास है, शारीरिक वृद्धि है, बौद्धिक मानसिक संवेगात्मक विकास है, सामाजिक आध्यात्मिक, ये किशोरावस्था में वृद्धि विकास है, परिपक्वता है, व्यक्तिक भेद है, अधिगम है, अधिगम को पराजित करने वाले कारक हैं, अधिगम या के सिद्धांत हैं। काफ़ी है इसके अंदर, आपके देख सकते हो कम से कम इसके अंदर 40 टॉपिक है, आई थिंक 40 प्लस ही हैं इसके अंदर। 42 टॉपिक्स हैं और मेरे को नहीं लगता कि कोई टॉपिक साइकोलॉजी का इसके से रह जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले पहला अध्याय करते हैं, जिसका नाम है मनोविज्ञान अर्थ प्रकृति एवं क्षेत्र, साइकोलॉजी मीनिंग नेचर एंड स्कोप। यानी हम मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मनोविज्ञान किसको कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसकी प्रकृति कैसा है ये, और ये मनोविज्ञान कहाँ तक है, कहाँ तक हम मनोविज्ञान को ले सकते हैं, इसका क्षेत्र क्या है। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो क्वेश्चन है काफ़ी बन सकते हैं। देखिए इसके अंदर कुछ क्वेश्चन बनेंगे आपके, जो आपको ध्यान रख लेना है इसके अंदर। देखिए इसके अंदर कौन से हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने कुछ अंडरलाइन कर रखे हैं, उसको आप देख लेना। तो सबसे पहले दोस्तों ये मनोविज्ञान है। सबसे पहले पेपर में आएगा, जो मनोविज्ञान है वो किस भाषा का है। मनोविज्ञान शब्द आंग्ल भाषा के शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। यानी कि जो मनोविज्ञान है वो तो आपका हिंदी का शब्द है। अगर आपसे पूछने लगे कि जो साइकोलॉजी है वो किस भाषा का शब्द है, वो आंग्ल भाषा का शब्द है।
साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? आंग्ल भाषा का शब्द है। उसके बाद अगर पेपर में ये पूछने लग जाए जो साइकोलॉजी शब्द है वो किस भाषा से मिलकर बना है, यानी साइकोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है। जो 2 वर्ड है वो कौन से? वो ग्रीक भाषा के हैं। जो साइकोलॉजी है वो 2 वर्डों से बना है, साइकी और लोगोस। और जो ये साइकी और जो ये लोगोस हैं ये दोनों ग्रीक भाषा के हैं। और साइकी का अर्थ है क्या है? साइकी का जो अर्थ है वो देख लीजिए। इसके अंदर जो साइकी का अर्थ है विचार करना, यानी कि विचार करना। 2 अलग मीनिंग है इसके, साइकी तथा लोगोस। लोगोस का अर्थ होता है विचार करना, अध्ययन करना। और साइकी का अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न समयों में इनका अर्थ अलग अलग रहा है। जैसे साइकी का अर्थ अलग अलग रहा, जैसे साइकी का मतलब आत्मा, मन को भी माना गया है। तो इस प्रकार लोगोस का मतलब तो हुआ विचार करना, अध्ययन करना। साइकी का मतलब हुआ मन या आत्मा, यानी कि इसका सही अर्थ क्या हुआ? मन या आत्मा का अध्ययन या मन या आत्मा पर विचार करना। तो दोस्तों इसका मीनिंग क्या हुआ? मन या आत्मा पर विचार करना। तो सबसे पहले दोस्तों पेपर में ये प्रश्न आ सकता है कि जो मनोविज्ञान है उसके बारे में अलग अलग सभी जो मनोवैज्ञानिक है उनकी राय अलग अलग रही है। उन्होंने मतलब साइकोलॉजी को अलग अलग नाम दिया, भाई साइकोलॉजी किसे कहेंगे, मनोविज्ञान किस चीज़ का है, आत्मा का ज्ञान है, मन का ज्ञान है या व्यवहार का ज्ञान है, तो अलग अलग है। सर्वप्रथम देखिए, सबसे पहले अगर पेपर में ही आ जाए कि सबसे पहले मनोविज्ञान का क्या अर्थ लिया गया, यानी सबसे पहले मनोविज्ञान का क्या अर्थ माना जाता था, तो सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन, इसको आत्मा के अध्ययन के विषय के रूप में माना जाता था दोस्तों। उसके बाद द्वितीय अवस्था में, उसके बाद इसको आत्मा की जगह क्या आ गया? मन आ गया। तो फिर इसको क्या कहने लगे? मनोविज्ञान को मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान या विषय कहा जाने लग गया। इसलिए मन प्लस ज्ञान मनोविज्ञान। तो पहली अवस्था में क्या है इसको? पहली अवस्था में इसे आत्मा का ज्ञान कहते थे, आत्मा का ध्यान। दूसरी अवस्था में ये मन का हो गया। और तीसरी अवस्था में देखिए दोस्तों, तीसरे स्तर पर ये आत्मा तथा मन के स्थान पर चेतना का विज्ञान हो गया। अब पेपर में आ गया कि तीसरी अवस्था में या किस अवस्था में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया? वो तीसरी अवस्था में। मन का विज्ञान दूसरी अवस्था में और आत्मा का विज्ञान पहली अवस्था में, प्रथम में। तो इसको सर्वप्रथम क्या है? चेतना का विज्ञान तीसरी अवस्था में कहा गया। चेतन व्यवहार का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित करने के प्रयत्न किए गए। अब सबसे पहले आपको ये अगर पूछा जाए कि इसको सबसे पहले चेतना का विज्ञान किसने कहा था? 1890 में एक हमारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं विलियम जेम्स। कौन रहे हैं? विलियम जेम्स। 1890 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और पुस्तक भी कई बार आती है भी ये पुस्तक किसके द्वारा रचित है। तो इसने 2 पुस्तक लिखी थी वैसे तो इन्होंने। एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने मनोविज्ञान के सिद्धांत। मनोविज्ञान के सिद्धांत में इन्होंने क्या क्या है? मनोविज्ञान को चेतना की अवस्था का उसी के रूप में वर्णन और व्याख्या करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 1890 में विलियम जोन्स ने अपनी मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक में मनोविज्ञान को चेतना का विषय कहा है। उसके बाद अन्य जो मनोविज्ञान थे उन्होंने भी अलग अलग नाम दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों एक ये प्रश्न आ सकता है कि दुनिया की प्रथम जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला थी वो कहाँ खुली और किसके द्वारा? तो ये जर्मनी के एक शहर में लिपजिग में, जर्मनी के एक शहर लिपजिग में 1879 को विश्व की पहली प्रयोगशाला यानी मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई। प्रश्न आ सकता है कि विश्व की पहली प्रयोगशाला कब की गई और कहाँ पे? 1879 में। किसके द्वारा? विलियम उंट के द्वारा। विलियम उंट के द्वारा 1879 में जर्मनी के एक शहर लिपजिग में ये स्थापित की गई थी। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और इसके अंदर और इम्पोर्टेंट है कि इस बात पर भी बल दिया गया कि जो मनोविज्ञान है वो कार्य चेतना की अवस्था में वर्णन और व्याख्या करना है। यानी कि मनोविज्ञान का मतलब क्या है? चेतना की अवस्था में वर्णन और व्याख्या करना है। तो मनोविज्ञान के बारे में कुछ परिभाषाएं हैं, यानी कि मनोविज्ञान के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिक है, जैसे फ्रायड का नाम आता है।
तो ये पेपर में ये आ जाएगा लिखा हुआ कि ये किसने कहा है, ये निम्न में से किसकी पंक्तियाँ हैं। जैसे पेपर में आएगा कि चेतन व्यवहार तो हमारे संपूर्ण व्यवहार का केवल 1/10 भाग ही होता है। ये लाइनें किसके हैं, ये फ्रायड ने कहा था, जो चेतन व्यवहार है। क्योंकि दोस्तों आगे चल कर के पहले ये कहा गया कि ये आत्मा का अध्ययन है, फिर ये कहा गया मन का अध्ययन है, बाद में तीसरी अवस्था में इसको क्या है चेतना के विज्ञान के रूप में कहा गया। लेकिन चेतना तो क्या है, हमारे मन का 1/10 ही भाग है। तो इस प्रकार क्या है, हमारे संपूर्ण व्यवहार का चेतना 1/10 भाग है। तो इसलिए क्या है, हम मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान विस्तृत रूप में नहीं कह सकते। तो इसलिए क्या है, फ्रायड ने ये कहा था कि भाई जो चेतना है वो हमारे व्यवहार का 1/10 ही है। तो इसलिए क्या है, इस पे और शक हो गया और इसकी जांच पड़ताल की गई दोबारा से। मनोविज्ञान इसकी दोबारा से विशेष जो परिभाषाएं बनाते रहे। उसके बाद अगर चौथी अवस्था की बात करें तो चौथी अवस्था थी आपकी 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का जो आगमन हुआ दोस्तों, उसके अंदर जो मनोविज्ञान है उसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में, साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में परिभाषित किया गया। यानी कि जो मनोविज्ञान है उसको क्या कहा गया, इसको व्यवहार का विज्ञान कहा गया। यह आपको याद रखना है, याद रखना आपको। और इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक थे, फेमस है, इनका नाम आता है विलियम मैकडूगल। क्या नाम है, विलियम मैकडूगल। इन्होंने सबसे पहले ये प्रयत्न किया था। और क्या प्रयत्न किया, इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया था और इन्होंने यही प्रयत्न किया था सबसे पहले। और 1905 में इन्होंने कहा था मनोविज्ञान की सबसे अच्छी और विस्तृत परिभाषा उसे सजीव प्राणियों के आचरण के सकारात्मक विज्ञान के रूप में समझने द्वारा दी जा सकती है। यानी कि जितने भी सजीव प्राणी हैं, पहले जो मनोविज्ञान था वो सिर्फ मनुष्य के अध्ययन के बारे में, मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन के बारे में माना जाता था। लेकिन 1905 में विलियम मैकडूगल ने क्या कहा कि भाई जो आपका मन का विज्ञान है, यानी कि जो मनोविज्ञान है, वो जितने भी सजीव प्राणी हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो मनुष्य है या पशु पक्षी जो भी है, वो सभी के मन के अध्ययन को या उनके व्यवहार के विज्ञान को ही क्या है, मनोविज्ञान कहा गया। 1905 में मैकडूगल ने कहा था। आगे चलकर 1908 में क्या था, मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी, सामाजिक विज्ञान का परिचय। ये इसकी पहली पुस्तक थी। और दूसरी पुस्तक थी उनकी मनोविज्ञान की रूपरेखा, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। यानी कि उन्होंने 2 पुस्तक लिखी, आपको ध्यान रखना, सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय, सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय, दूसरी मनोविज्ञान की रूपरेखा, मैकडूगल ने। तो इसके अंदर क्या है आपका, आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो एक कहावत भी है दोस्तों, कई बार सीटेट के पेपर में भी आता है ये, कि जो ये कोटेशन है मनोविज्ञान के बारे में किसके द्वारा कही गई है। पेपर में आ जाएगा, मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करने और उसे अच्छी तरह समझने में सहायता करता है। तो ये किसने कहा है, मैकडूगल ने कहा। भाई ये मैकडूगल ने क्या कहा है अपनी परिभाषा में, जो मनोविज्ञान है वो क्या प्राणी के व्यवहार को नियंत्रित करना है, यानी और उसको अच्छी तरह से समझना ही क्या है, मनोविज्ञान है। उसके बाद एक अमेरिकन प्रोफेसर है वाल्टर बोयस पिल्सबरी। आप वाल्टर नाम याद रखोगे, प्रोफेसर वाल्टर। तो वाल्टर ने भी क्या कहा था, मनोविज्ञान को अत्यधिक संतोषजनक रूप में मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि जो मानव के व्यवहार का विज्ञान है उसको, यानी मानव के व्यवहार को जानना ही मानव मनोविज्ञान है। लेकिन ये कोई विस्तृत व्याख्या नहीं है, क्योंकि केवल मानव का व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान में शामिल नहीं होता, इसमें सभी सजीव प्राणी आते हैं। उसके बाद में अगर पेपर में आ जाए, 1913 में व्यवहारवादी विचारधारा के जनक जे.बी. वाटसन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई व्यवहारवादी विचारधारा का जनक किसे माना जाता है, तो जे.बी. वाटसन किसे माना जाता है, व्यवहारवादी विचारधारा का जनक जे.बी. वाटसन को माना जाता है। और जे.बी. वाटसन ने क्या कहा था भाई, जे.बी. वाटसन ने भी मनोविज्ञान के बारे में अपना तर्क दिया था कि मानव मात्र के व्यवहार का अध्ययन ही शामिल न होकर संपूर्ण प्राणियों के व्यवहार के अध्ययन को शामिल किया जाना है। यानी कि जे.बी. वाटसन कौन है, व्यवहारवादी विचारधारा के जनक माना जाता है इन्हें। और मेन चीज़ क्या, इन्होंने क्या कहा था, जो मानव
का जो व्यवहार का अध्ययन है उसके अंदर केवल, यानी मनोविज्ञान का जो व्यवहार का अध्ययन है उसके अंदर केवल क्या है, मानव को शामिल ना करके संपूर्ण जीवित प्राणियों को शामिल किया जाना, ये बात उन्होंने कही थी। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवाता हूँ। उसके बाद कुछ परिभाषाएं भी हैं जो हमें करनी चाहिए। आई थिंक कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे 1945 में वुडवर्थ ने क्या कहा था भाई, वुडवर्थ ने कहा था सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया। मतलब पहले तो क्या था, जो मनोविज्ञान था उसको आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर मन को छोड़ दिया और फिर चेतना को बुला दिया, इसको फिर व्यवहार का विज्ञान बनाया हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम इसने जो वुडवर्थ है उन्होंने क्या कहा था कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, इसके बाद मन का और फिर चेतना को भी बुला दिया। इसका संबंध अब भी व्यवहार से यथाविधि बना हुआ है। यानी ये बात किसने कही थी भाई, याद रखना, वुडवर्थ ने कही थी ये बात। और ये बात किसने कही थी आपकी, मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार के से किसी प्राणी के व्यवहार का, ये आपकी मैकडूगल ने कही थी, आपको याद रखना है। उसके बाद कि जो आपकी चेतना वो 1/10 है, चेतना क्या है 1/10 है, ये फ्रायड ने की थी। किसने की थी, फ्रायड ने की थी 1/10। इसको याद रखना क्योंकि 1/10 तो 10 में से 1 नंबर हुआ, तो ये फ्रायड ऐसे याद रखना। तो 1945 में आपके वुडवर्थ ने दी थी। उसके बाद कुछ और भी जो परिभाषाएं हैं वो बात सामने आई और उनका मतलब कोई मीनिंग ज़्यादा नहीं है और ना ही वो इम्पोर्टेंट हैं। जो इम्पोर्टेंट आपको वो करवाई जाती हैं, जैसे कि वुडवर्थ ने 1945 में क्या कहा था व्यवहार के बारे में, जीवन की कोई भी व्यक्ति एक क्रिया है। यानी कि जो व्यवहार क्या है, जब यह कहा जाता कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है तो इस कथन में व्यवहार शब्द को संकुचित अर्थ न लेकर विस्तृत अर्थों में लिया जाना चाहिए। व्यवहार शब्द के व्यापक अर्थ तथा पूर्ण स्वरूप के संदर्भ में बातें कही जा सकती हैं। यानी कि जो आपका मनोविज्ञान का व्यवहार है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यानी कि विस्तृत रूप है इसका, व्यवहार के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वुडवर्थ ने क्या कहा था, जीवन की कोई भी अभिव्यक्ति एक क्रिया है। यानी कि हम जो भी काम करते हैं वो क्रिया है। क्रिया का मतलब ये नहीं कि चलना, तैरना, नाचना यही क्रिया है। जो भी हमें डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है वो सब क्या है, हमारे जीवन की इकाई है और वो व्यवहार के अंतर्गत आती है। यानी जो भी हम क्रिया करते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले जो मनोविज्ञान में हिंदी का शब्द है और जो साइकोलॉजी है वो आंग्ल भाषा का शब्द है। जो साइकोलॉजी है 2 शब्दों से बना हुआ है, साइकी और लोगो। साइकी का मतलब क्या है भाई, साइकी का मतलब है मन या आत्मा का, और लोगोस का मतलब अध्ययन करना, विचार करना। तो इसका मतलब क्या है, आत्मा या मन का अध्ययन करना, विचार करना, यह आपको याद रखना है। उसके बाद प्रथम अवस्था में मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी गई, ये आत्मा का विज्ञान है। दूसरे में इसको मन का अध्ययन करने वाला। तीसरे में इसको चेतना का, अगर ये चेतना का है तो सबसे पहले 1880 में ये चेतना का विज्ञान किसने कहा था, इसको विलियम जेम्स ने कहा था, याद रखना। विलियम जेम्स ने 1890 में अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत में ये कहा था कि ये चेतना का विज्ञान है। और रिवीजन कर रहे हैं भाई हम। उसके बाद विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब, कहाँ और किसके द्वारा की गई, ये कब की गई, विलियम उंट के द्वारा जर्मनी के लिपजिग शहर में 1879 को दुनिया की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई। और इस बात पर ध्यान दिया गया था कि ये चेतना की अवस्था में वर्णन और व्याख्या करना और उससे अपने कार्य को करने में मनोविज्ञान अधिकतर ये आपको याद रखना इसमें। और आगे चल के फ्रायड ने क्या कहा था भाई, जो मनोविज्ञान विज्ञान है उसमें जो चेतना वो 1/10 है हमारे व्यवहार का, ये आपको याद रखना। चौथी अवस्था में इसको क्या कहा गया, व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर कहा गया था भाई। और 1905 में मैकडूगल ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान की सबसे अच्छी और विस्तृत परिभाषा उसे सजीव प्राणियों के आचरण के सकारात्मक विज्ञान के रूप में समझने के द्वारा दी जा सकती है। किसने कहा था, ये मैकडूगल ने कहा था भाई, क्योंकि इसमें क्या नियंत्रण करना और आचरण करना इसके बारे में ज़्यादा है। 1908 में इसने 2 पुस्तक लिखी थी, सामाजिक मनोविज्ञान
का परिचय और मनोविज्ञान की रूपरेखा आउटलाइन मैकडूगल ने आती है। मैकडूगल ने कहा था कि जो आपका मनोविज्ञान है उसके अंदर किस चीज़ को शामिल किया जाता है, प्राणी के व्यवहार को नियंत्रित करना और अच्छी तरह से समझना। फिर प्रोफेसर वाल्टर ने क्या कहा था भाई कि जो मनोविज्ञान को अत्यधिक संतोष रूप में मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उसके बाद जो व्यवहारवादी विचारधारा के जनक किसे कहा जाता है, जनक जे.बी. वाटसन को कहा जाता है। जनक जे.बी. वाटसन को कहा जाता है, भाई याद रखना, जे.बी. वाटसन को कहा जाता है। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, इसमें जो कहा गया है कि जो मनोविज्ञान है वो केवल एक प्राणी नहीं संपूर्ण प्राणियों का विज्ञान है। और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट थे भाई, ये आपको याद रखना है कि याद रखना इसने कि भाई 1945 में वुडवर्थ ने क्या था, जीवन की कोई भी अभिव्यक्ति एक क्रिया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और हरियाणा जीके की भी वीडियो आपको मिलेंगी इसके अंदर। तो कोशिश करें आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साइकोलॉजी को आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, ये शुरू से आपको मैं करा रहा हूँ, कोई बीच में से आगे पीछे से नहीं है। जो स्टूडेंट नए हैं साइकोलॉजी के अंदर या वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, पुराने हैं जो भी है, काफ़ी आपको बेनिफिट होएगा। आपका कोई फ्रेंड है तैयारी करा तो उसको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ दिन।